हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 केमिस्ट्री में, ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आते हैं। देखिए, आपके केमिस्ट्री में कई चैप्टर हैं लेकिन सिर्फ 8 ऐसे चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं एक एक चैप्टर को विस्तार से डिस्कस करूंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप घूमे टहले इंटरटेनमेंट करें, क्योंकि अब आपको पढ़ना है। अगर आपने अब नहीं पढ़ा तो फिर आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो आपके पास समय बचा है उसको आप पढ़ाई करने में यूज कर दीजिए, तभी आप टॉपर बनकर निकलेंगे। ठीक है, हम सभी को यह करना है कि केमिस्ट्री में ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट में हमें 90% प्लस मार्क लेकर आना है। ठीक है, ये आप लोग आज ही हमारे साथ एक गोल सेट कीजिए। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे फैमिली मेंबर बन जाते हैं और मेरी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको आपकी तैयारी अच्छे से मैं करवाऊं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो कौन से 8 चैप्टर हैं हमारे केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम चैप्टर का नाम देखेंगे, फिर एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, सॉलिड स्टेट। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम 2023। ठीक है, ये 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो 2019 हो, 18 हो, 17 हो, उन सब के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था। ठीक है, दूसरा देखिए विलयन चैप्टर, तीसरा है रासायनिक बलगत चैप्टर। अब देखिए ये दोनों चैप्टर जो हैं, चैप्टर 2 चैप्टर 3, इससे सबसे ज्यादा नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि यही दो चैप्टर ऐसे हैं केमिस्ट्री में जिससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में चौथा देखिए पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। इससे हमें प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है, 5 नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। ठीक है, इसके बाद में हाइलो एल्केन, इसको कर दीजिएगा हाइलो एल्केन। ठीक है, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर 9 हमारा है। ठीक है, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन, ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर है, फिर एमीन है और एटलीस्ट हमारा 8वां चैप्टर है जैव अणु। अब देखिए ये मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ इन्हीं 8 चैप्टर को पढ़कर आप फुल में फुल मार्क लेकर आएंगे। देखिए ये 8 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा इस वीडियो का बनाने का पर्पस है कि ये 8 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो चैप्टर्स बचते हैं जिनका नाम मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, उन चैप्टर को भी आपको पढ़कर जाना है। ऐसा नहीं कि उनको आप नहीं पढ़िए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात की जाए तो ये 8 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, अब चलिए एक एक चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है ठोस अवस्था, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। आप सभी को पता है ठोस अवस्था चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ठोस क्या होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, दोष क्या होते हैं, जैसे क्रिस्टलों में दोष पाया जाता है, जैसे आपका साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, ठीक है, ऐसे रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, ये दोष क्या होते हैं। उसके बाद में देखिए मैं कुछ नाम लिख दे रहा हूं, ठोस के बारे में आपको पढ़ना है, ठोस के बारे में, ठोस क्या होता है इसका वर्गीकरण आपको पढ़ लेना है। दूसरा देखिए आपको संकुलन क्षमता जरूर से पढ़नी है। ठीक है, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। तीसरा आपका है एकक कोष्ठिका को आपको पढ़ना है। ठीक है, एकक कोष्ठिका,
ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में क्रिस्टल दोष, जो हमारे क्रिस्टल दोष होते हैं, जैसे साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, ठीक है, अंतराकाशी दोष, ऐसे हमारे बहुत सारे दोष होते हैं। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले आप ठोस के बारे में पढ़िए, व्हाट इज सॉलिड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। दूसरा है संकुलन क्षमता, तीसरा है एकक कोष्ठिका, चौथा है क्रिस्टल दोष, और भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो इस चैप्टर से आते हैं, और इस चैप्टर से थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी आता है। तो अगर आपको ये सभी टॉपिक पढ़ लेते हैं, वैसे केमिस्ट्री में मैंने आपको 100 टॉपिक पहले ही बता दिया है, पूरे केमिस्ट्री के 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक, उन 100 टॉपिक को पढ़ लेंगे, आपका कोई आपको फुल में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए 100 टॉपिक जो मैंने बताया है उसमें मैंने पूरे चैप्टर को लिया, सिर्फ 8 चैप्टर नहीं, पूरे चैप्टर को। तो उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिए, जिसने नहीं देखा है आप लोग सर्च कीजिए YouTube पर क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, पहले उसको तैयार कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये तो मैं चैप्टर बता रहा हूं कि कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ठोस में ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आपको उस वीडियो में विस्तार से देखने को मिलेगा। अब देखिए आता है विलयन चैप्टर। विलयन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है। जैसे देखिए विलयन होता क्या है, सबसे पहले आपको पढ़ना है व्हाट इज सॉल्यूशन, यानी कि विलयन क्या होता है, विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार। और मैंने आपको बताया कि जो विलयन चैप्टर होता है इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऐसा याद रखिएगा, इससे जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। विलयन चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, और आपका रासायनिक बलगत की चैप्टर है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल किस टॉपिक पर आते हैं, तो विलयन में आपने विलयन पढ़ा, विलयन क्या होता है, विलेय विलायक क्या होता है, ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा, विलयन कितने प्रकार का होता है। अब देखिए दूसरी कंडीशन आपको क्या पढ़ना है, हेनरी का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है, हेनरी का नियम, ठीक है। ऐसे एक और नियम इसमें इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे हमें सभी को पता है मोलरता, मोललता, मैं लिख देता हूं कुछ टॉपिक, मोलरता, मोलरता, मोललता, ठीक है। एक और है मोल अंश या मोल प्रभाज, मैं यहां पर लिख देता हूं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है। ये सब टॉपिक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको बताया। विलयन में व्हाट इज सॉल्यूशन, यानी कि विलयन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन के प्रकार, विलयन कितने प्रकार का होता है, हेनरी का नियम इसमें आपको जरूर पढ़ना है, हेनरी का नियम, उसकी सीमाएं, उसके अनुप्रयोग, ठीक है। राउल्ट का नियम आपको पढ़ना है, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, और भी बहुत सारे हैं, जैसे पीपीएम में सांद्रता, ऐसे आपको ये टॉपिक पढ़ना है। अब जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ध्यान दीजिए कैसे आते हैं, वो आते हैं आपके इन 3 टॉपिक पर सबसे ज्यादा आते हैं, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ठीक है। इससे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये आप लोग मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज को जब पढ़िए तो इसके डेफिनेशन के साथ, यानी कि इसकी परिभाषा के साथ आपको इसका जो फॉर्मूला है वो भी पढ़ना है, क्योंकि उसी फॉर्मूले से आप लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज को पढ़ें, जैसे आप विलयन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पहले ये देखिए कि विलयन चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप लिखिए, ठीक है, तब उसको आप पढ़िए, ठीक है। टॉपिक का वीडियो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आप लोग सर्च करेंगे आ जाएगा। तो ये आपका हो गया विलयन चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है, देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारा है रासायनिक बलगत की, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है हमारा, केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रासायनिक बलगत की, ठीक है। तो देखिए ये चौथा चैप्टर है, और मैंने आपको बताया अभी कि इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या आते हैं, इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। याद रखिएगा 12th केमिस्ट्री में दो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल के लिए, वो है रासायनिक बलगत की और विलयन चैप्टर। कभी कभी ठोस अवस्था से भी न्यूमेरिकल दे दिया जाता है, और वैद्युत रसायन से। बाकी जितने चैप्टर हैं उनसे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं उसी से न्यूमेरिकल्स आता है, और जो 2 चैप्टर हैं उससे सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। तो रासायनिक बलगत में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैंने बताया अभिक्रिया का वेग, जैसे आपका हो गया अभिक्रिया का वेग, ठीक है। दूसरा पढ़ना है अभिक्रिया की कोटि, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभिक्रिया की कोटि। एक और टॉपिक दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है अभिक्रिया की
की आणविकता, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, आणविकता, ये आपका हो गया। मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको अभिक्रिया का वेग पढ़ना है, ठीक है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद में अभिक्रिया की कोटि पढ़ना है आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि में आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको अभिक्रिया की आणविकता पढ़नी है। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, एकाणुक अभिक्रियाएं, द्विआण्विक अभिक्रियाएं, ठीक है, ऐसे अभिक्रिया की आणविकता होती है, आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं। और इसमें वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ना है, वेग स्थिरांक, ठीक है। तो अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया जैसे आपने पढ़ा अभिक्रिया की कोटि में, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होगा, अर्धायुकाल और वेग स्थिरांक के पदों में फॉर्मूला क्या होगा, ये सब आपको पढ़ना है। और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके इस चैप्टर से, वो आते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक पर, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है और इन सबका मात्रक समझना है। यानी कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में मेनली आपको ये सब पढ़ना होता है, ठीक है। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये इतनी चीजें आपको थर्ड चैप्टर रासायनिक बलगतिकी में पढ़कर जरूर से जरूर जाना है। और इससे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनको भी आपको पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स में आपको पहले भी सॉल्व करवा चुका हूं, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर हमारा है 4। अब फोर्थ चैप्टर जो हमारा है दैट्स द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब पी ब्लॉक एलिमेंट तो आप सभी को पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा नंबर के इसी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर से। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं बोल दे रहा हूं। जैसे देखिए पी ब्लॉक में आपको पढ़ना है पी ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। अब पी ब्लॉक के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको आपको पढ़ना है। जैसे आपका अमोनिया बनाने की हैबर विधि, ठीक है, प्रयोगशाला विधि में आपका हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ठीक है, हैबर विधि। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, डीकन विधि, ठीक है। ये सब सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि हैं। और भी इसमें कुछ चीजें हैं, तो हैबर विधि तो आपको जरूर से पढ़कर जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सल्फ्यूरिक अम्ल और भी बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी मिस आपको नहीं करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सब कुछ है, मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी बता रहा हूं, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं कि आखिर इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज क्वेश्चन का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें आप जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएगा विथ आंसर, ठीक है। तो जाइए उसको देखिए। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम। इसमें हैबर विधि, डीकन विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऐसे से बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है, सब कुछ उसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है हाइलो एल्केन। यहां पर हाइलो एल्केन कर दीजिएगा, ठीक है, हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पूरे केमिस्ट्री का ये हमारा चैप्टर 9 है। इसमें क्या क्या आता है देखिए, आपको हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन दोनों के बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए हाइलो एल्केन, पहले हाइलो एल्केन के बारे में पढ़िए। हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन होता क्या है, इसका नामकरण, ठीक है, इसके बनाने की विधि, सब कुछ आपको, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सब आपको इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद में हाइलो एरीन में आपका आता है हाइलो एरीन, ठीक है, इसमें आपको क्लोरोबेंजीन पढ़ लेना है। हाइलो एल्केन में आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी होती है हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन चैप्टर में। तो चैप्टर 9 जो हमारा है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन, इसमें सबसे पहले आप पढ़िए व्हाट इज हाइलो एल्केन, यानी कि हाइलो एल्केन होता क्या है, हाइलो एल्केन का नामकरण, इसको बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ठीक है। हाइलो एरीन में आपका आता है हाइलो एरीन क्या है, इसको बनाने की विधि, नामकरण, ठीक है, सब कुछ इसका आपको पढ़ना है। इसमें आपको क्लोरोफॉर्म, इसमें आपको क्लोरोबेंजीन, इन सब के बारे में डीपली पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसमें आपको SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन भी देखने को मिलेंगे और उसके बाद में आपको वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ऐसे ऐसे कई नेम्ड रिएक्शन भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 6।
देखिए क्या है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तीनों को हम अलग कर लेते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने लिखा फिनॉल, फिनॉल चैप्टर हो गया हमारा। उसके बाद में हो गया ईथर, ईथर चैप्टर हो गया, ठीक है। तीनों चैप्टर हो गए। अब देखिए पहले आप पढ़िए कि एल्कोहल होता क्या है। एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल को बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण इसमें हो गया। फिनॉल में फिनॉल को बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण। ईथर में ईथर बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब कुछ आपको पढ़ना है। अब एल्कोहल में आपका क्या क्या आता है, जैसे एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट, जिससे हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल को पहचानते हैं, ठीक है। तो वो ल्यूकास टेस्ट होता है। तो आपको एल्कोहल के बारे में पढ़ना है, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ल्यूकास परीक्षण, इन सबको एल्कोहल में पढ़ना है। फिनॉल में हमें फिनॉल के बारे में पढ़ना है कि फिनॉल होता क्या है, ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। ईथर में हमें जैसे डाई एथिल ईथर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि आपसे पूछी जाएगी। ईथर होता क्या है, ठीक है, इसमें आपको विलियमसन संश्लेषण विधि भी देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें भी नेम्ड रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में बिना रिएक्शन की आप केमिस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे बिना फिजिक्स, बिना फॉर्मूले के हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते, वैसे ही केमिस्ट्री में हमें रिएक्शन पढ़ना ही पढ़ना होगा, चाहे वो नेम्ड रिएक्शन हो चाहे सिंपल रिएक्शन हो, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये एल्कोहल में इतनी चीजें आपको पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। इसके बाद में देखिए एमीन। अब एमीन में भी आपको एमीन क्या होता है, एमीन के बारे में सब कुछ पढ़ना, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। इसमें एथिल एमीन एक है, एथिल एमीन, ठीक है, एथिल एमीन के बारे में आपको जरूर से जरूर पढ़ना है, दैट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो एमीन में आप एमीन के बारे में पढ़िए, जैसे आप एल्कोहल के बारे में पढ़े, एमीन क्या होता है, इसका नामकरण कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, बनाने की विधियां, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है। इसमें आपको इसका एक कंपाउंड मिलेगा एथिल एमीन, मेथिल एमीन, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये चैप्टर भी हो गया। अब देखते हैं अपना लास्ट चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जैव अणु। अब जैव अणु में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एंजाइम, विटामिन, इन सब के बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए हमें पढ़ना है न्यूक्लिक अम्ल भी इसमें पढ़ना है। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब जो हमारा डीएनए, आरएनए होता है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बारे में आपको क्या पढ़ना है, एंजाइम के बारे में पढ़ना है, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें विटामिन के बारे में पढ़ना है, जो हमारे विटामिन होते हैं, ठीक है। प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन यानी कि जैव अणु का मतलब जैसे हम लोग एक जीव हैं, हम लोगों के अंदर ये सब पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, एंजाइम है, विटामिन है, प्रोटीन है, सब कुछ हमारे अंदर पाया जाता है। यानी कि एक जीव के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से अणु पाए जाते हैं, उसी में हमें जैव अणु के अंदर वो पढ़ना होता है, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से इसमें आएगा। तो इसमें आपको जैव अणु चैप्टर में हमारे जो अंदर पाए जाने वाले अणु हैं, जो हमारे अंदर पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। जैसे न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, विटामिन, प्रोटीन और भी बहुत सारे टॉपिक इसमें है, ग्लूकोज, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये हमारा था एट लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। तो हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़े, चैप्टर 8 हो गया जैव अणु, एमीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हाइलो एल्केन, पी ब्लॉक के तत्व, रासायनिक बलगत की विलयन एंड ठोस अवस्था, ठीक है। अब इन 8 चैप्टर को आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। बाकी के जो चैप्टर बचे हैं उनको भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, ऐसा नहीं कि उनको आप अवॉइड करके सिर्फ इन्हीं 8 चैप्टर को पढ़ लें, ऐसा नहीं है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस था कि कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो और चैप्टर हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा की बात आएगी तो ये सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आज का ये सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 12th केमिस्ट्री में 8 ऐसे चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और भी जो सब्जेक्ट है हमारे उसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।